राधे राधे। श्री राधा चरितामृत भाग 68। अगला प्रसंग है, आओ प्रेम की सृष्टि में प्रवेश कर जाएं। हे बज्रनाभ, इस जीवन नैया को हम वहाँ ले चलें जहाँ बस प्रेम ही प्रेम हो। ये जो वृंदावन है ना, यमुना जी हैं, यहाँ के वृक्ष हैं, पक्षी हैं, गिरिराज हैं, गोपी गोप हैं, ये एक एक ऐसे दिव्य हैं जिनका चिंतन करने मात्र से मन प्रेम से तर हो जाएगा। महर्षि साडिल्य आगे बोले थे, बज्रनाभ, मैं तुम्हें जो प्रसंग अब सुनाने जा रहा हूँ वो प्रेम की सृष्टि में बहुत ऊंचा है। प्रेम उसे कहते हैं जहाँ संबंध कभी विच्छेद ना होते हों, माने जिस संबंध को कोई काट ना सके, जो टूटने का कारण उपस्थित होने पर भी ना टूटे, वह प्रेम है। यह बंधन है, रस्सी का बंधन नहीं है, गांठ का बंधन थोड़े ही है। अरे ये तो हृदय से हृदय का बंधन है और यही प्रेम है। महर्षि साडिल्य प्रेम रहस्य को उजागर करते हुए कहते हैं, जीवात्मा नित्य है और परमात्मा भी नित्य है। नित्य का संबंध नित्य से हो, वही प्रेम टिक सकता है और टिकता है। बाकी नित्य जीवात्मा का प्रेम अगर अनित्य संसार से होगा तो वह टूटता ही रहेगा, जो संसार में दिखाई भी देता है। हे बज्रनाभ, इसलिए नित्य का प्रेम नित्य से ही होता है, अनित्य से नहीं हो सकता। आत्मा का प्रेम परमात्मा से ही होता है और यही वास्तविकता में प्रेम है। बाकी संसार के जो प्रेम हैं वो आज हुए, कल टूट भी गए, फिर दूसरे को खोजने निकल गए। ये कहते हुए महर्षि हंसे थे। प्रेम में हृदय कोमल हो जाता है, क्योंकि प्रेम अपने आप में ही कोमल है और फिर उस कोमलता में प्रियतम की आकृति छपने लग जाती है और प्रेम प्रगाढ़ होता चला जाता है। बज्रनाभ, हृदय का पिघलना आवश्यक है। पाप के कारण ही हृदय कठोर होता है, इसलिए कोमल बनाने का प्रयास करो हृदय को। अच्छा, अपने हृदय में आंखें बंद करके देखो, तुम्हारा प्रियतम है वहाँ। आज महर्षि प्रेम जगत की कुछ रहस्यमयी ही बातें बता रहे हैं। हे बज्रनाभ, प्रेम के क्रमबद्ध स्वरूप का दर्शन करो। पहले है प्रेम, फिर उसके बाद है प्रणय, और प्रणय के बाद है स्नेह, फिर मान, और मान के बाद है राग अनुराग, फिर भाव और फिर महाभाव, और महाभाव के बाद आता है दिव्यो उन्माद। हे यदुवीर बज्रनाभ, प्रेम का अंतिम रूप है दिव्य उन्माद। ये ऊंची स्थिति है। प्रेम में इससे ऊंची कोई स्थिति नहीं। इस स्थिति में प्रेमी को ऐसा लगने लगता है कि मेरे प्रियतम ही सर्वत्र है। आकाश में मेरा प्यारा है, चंद्रमा में मेरा प्रिय है, इन फूलों में वही मुस्कुरा रहा है, फूलों में भंवरे के रूप में मेरा प्रिय ही है। जल थल नभ सर्वत्र उसे अपना प्रियतम ही दिखाई देता है। इतना ही नहीं, वो प्रेमी बादलों से, पक्षियों से, चंद्रमा से बातें करने लगता है, रूठता भी है, फिर स्वयं मनाता भी है। इसी का नाम है दिव्य उन्माद। महर्षि बोले, मैं तुम्हें अब जो प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ बज्रनाभ, ये उसकी ही भूमिका है। ये एक गीत है जो प्रेम की उच्च अवस्था में गाया गया है। उद्धव देख रहे हैं, श्री राधा रानी उद्धव से चर्चा करते हुए मूर्छित हो गई हैं। सब सखियां पंखा करने लगी थी, कोई जल का छींटा दे रही थी, पसीने उस गौर अंग से निकल रहे थे, सुगंध फैलने लगी थी वृंदावन में। श्री राधा के श्वेत से सुगंध निकल रहा था। उद्धव को समझ नहीं पा रहे इतनी दिव्य सुगंध। तभी उद्धव ने देखा, गुनगुन करता हुआ एक भंवरा आया। दूर से आया था, सुगंध सूंघकर ही आया था। कमल के पराग का रस लेने वाला ये भंवरा श्री राधा के पसीने से कमल की सुगंध ही तो आ रही थी। आ गया था उड़ते हुए, सूंघने लगा श्री राधा रानी के चरणों को बारंबार। उस भंवरे के स्पर्श से श्री राधा रानी की मूर्छा टूटी थी।
उठकर बैठ गईं और फिर ध्यान से देखने लगीं और फिर हंसी। ओए कपटी के मित्र, भंवरे को कहा हट, जा यहाँ से, चिल्ला पड़ी थी श्री राधा रानी। इस प्रसंग को भ्रमर गीत कहते हैं वज्रनाभ। उद्धव के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसा उन्माद है। महर्षि शांडिल्य प्रेम रस में डूबकर इस प्रसंग को बता रहे थे। राधे राधे, जय जय श्री राधे।